हाय जेमिनीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 2025 की एयरली रीडिंग है जेमिनीज। तो ये रीडिंग हम लोग 3 पार्ट में कर रहे हैं। ओके, जैसे कि जनवरी से लेके अप्रैल महीने तक एंड मई से लेके अगस्त महीने तक, सितंबर से लेके दिसंबर महीने तक। ओके, तो देखते हैं कि ये साल आप लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है, कैसी परिस्थिति बन रही है, क्या मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं। ओके, क्या आप लोगों का लाइफ में घट रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट। हर एक मामलों को जानने की कोशिश करेंगे कि ये साल आप लोगों की कैसे बन रही है, कैसे परिस्थिति हो रही है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनस हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, वैसे जैम एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में देखा जाए तो ये साल बहुत बिग बिग प्लैनेट चेंजेस हो रहे हैं। ओके, क्योंकि ये साल सभी के लिए बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस, बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़े बड़े हैप्पीनेस लेके आ रहा है। क्योंकि बड़े बड़े प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, जैसे कि सैटर्न चेंज हो रहे हैं मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक में। ओके, जुपिटर चेंज हो रहे हैं, जुपिटर जा रहे हैं, जैसे कि सैटर्न जा रहे हैं आपके स्पाइसिस में, जुपिटर जा रहे हैं आपके पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। एंड राहु केतु भी चेंज हो रहे हैं, राहु जा रहे हैं अक्यूरस में और केतु जा रहे हैं नंबर 5 में, लियोस में। तो ये साल सबके लिए बिग इवेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि जैसे कि न्यूमरोलॉजिकल में भी देखा जाए तो ये साल टोटल 9 का आंकड़ा आता है। ओके, 2 + 2 + 5 = 9। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये साल सभी के लिए जो रैपिंग ऑफ द साइकिल है। ओके, जैसे कि आपने पास 9 महीने में जो भी 9 साल में 9 महीने में जो भी आपने एफर्ट डाले थे, उसका आपको फल वाला ईयर है। ओके, 9 सालों के अंदर जो भी आपने 2017 से जो भी आपने काम किए हो, उसका फ्रूट पाने वाला साल है। तो देखते हैं कि ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो आई फील सो कि ये साल आप लोगों के लिए बेहतरीन हो रहा है। क्योंकि अगर किसी के जैसे कि सैटर्न जा रहे हैं आपके 10th हाउस में, ओके, काम नहीं था तो ये साल काम बन रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अगर लॉसेस हो गए थे तो ये साल है लॉसेस को भरने का। क्योंकि जुपिटर आपके पर्सनालिटी में आ रहे हैं। अगर घर खरीदना चाहते हो तो घर भी बनता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हो तो शादी के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं फ़ॉरेन जाना चाहते थे तो ये साल आपके फ़ॉरेन के योग भी बन रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे तो ये साल आप लोगों की बिज़नेस भी स्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये साल ना सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये साल बहुत बिग बिग इवेंट हो रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं जैम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जनवरी टू अप्रैल व्हाट्स द मैसेज। वाओ, सी जनवरी टू अप्रैल आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं सडनली रिजल्ट मिल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर पावर का कार्ड है। अगर आप लोग इसी आप देख पा रहे हो, सो मच डार्क पीरियड इज देयर एंड सडन जस्ट लाइक अ टावर मूवमेंट हो रहा है। सडन आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है एंड कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है, रिजल्ट आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में कॉन्फिडेंटली जो भी आपने ऐड किया था उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। सडन जैसे कि सैटर्न आपको काम दे रहे हैं, सैटर्न आपको कहीं ना कहीं तरक्की दे रहे हैं, जस्ट लाइक आपके एफर्ट का रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सी अनएक्सपेक्टेड विजिटर सडनली, जैसे मैंने पहले कहा, आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है। ओके, अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस हो रहे हैं। सडनली आप लोगों के लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, लव आ रहा है, विजिटर आ रहा है। ओके, ये 4 महीने, ओके, जैसे मैंने पहले कहा कि ये 4 महीना आप अपने डार्क पीरियड से उभर रहे हो।
जो भी आपने मेहनत किया था सडनली आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। मनी नहीं था, मनी के लिए आपने पहले एफर्ट डाला था, रिजल्ट नहीं आया था, तो ये 4 महीने आपके रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके, क्योंकि अ ब्लेसिंग टू शेल्ड एंड सेफ गार्ड यू, क्योंकि यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपने आप में स्टैंड लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में क्लियरली मूवमेंट कर सको, आप अपनी लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट लेके आ सको। ओके, अपने विशेष को पूरा कर सको। दिस इज़ योर एनर्जी। सी, कहीं ना कहीं सोर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, स्टैंड ले रहे हो, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं एंड एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपने विशेस को पूरा कर सको। ओके, एंड देयर इज अ सडन चेंजेस हो रहा है, सडन रिजल्ट मिल रहा है। वाओ, स्कल ऑफ फ्लावर क्रिएटिंग थ्रू द एशेस, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ एंड रिबर्थ। ओके, स्कल ऑफ फ्लावर का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये 4 महीने ना, अगर आप लोगों की, जैसे मैं पहले ही बोल रही थी कि आप लोगों की परिस्थितियाँ सही नहीं चल रही थी। ओके, तो ये 4 महीने अगर पहले आपने एफर्ट डाला था, 4 महीने में आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, कंफर्टेबल हो रही हो, शादी हो रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। ओके, टेक द लीड एंड सी, कहीं ना कहीं एक्ट करते हुए दिख रहे हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग ये 4 महीने में नॉलेज के जरिए अपने काम बनाते हुए दिख रहे हैं, अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं समझदारी से। ओके, क्योंकि कायरन की एनर्जी है, तो दिस इज़ द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। तो ये 4 महीने आप लोगों की लाइफ में हीलिंग वाली एनर्जी। ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप हील हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। ओके, तो ये 4 महीने ना आप अपने, बोलते ना, प्रिपरेशन टाइम है, प्रिपरेशन एंड रैपिंग टाइम। क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये मार्च या अप्रैल में सैटर्न ट्रांजिट हो रहे हैं आफ्टर लॉन्ग 2.5 साल के बाद। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके विशेष को उन्होंने ना स्टक कर दिया था। तो ये 4 महीने आप जो भी आपने एफर्ट डाला हो, रिजल्ट नहीं मिला था। ओके, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से आप ना हील हो रहे हो। कायरन इज ए लॉर्ड ऑफ हीलिंग एनर्जी। अगर आप लोगों की लाइफ में पास में डिसअपॉइंटमेंट हुए थे, तो ये 4 महीने में आप हील हो रही हो ताकि आप अपनी लाइफ में हील कैसे हो रहे, स्टैंड ले रहे हो, ऐड कर रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, तो आपकी लाइफ में रिजल्ट आ रहा है, तो आप यहाँ पर हीलिंग वाली एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर ना ये 4 महीना आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यूनिवर्स आपको ना स्टैंड अप करने की कोशिश करें, कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करें ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको। सी, पेज अ वॉन्ड एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पैशनेट एनर्जी, ब्लेसिंग, फ्रेश स्टार्ट। ओके, एंड कहीं ना कहीं जो भी आपके मोटिव है, आप ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो ये 4 महीने, क्योंकि आप ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, एफर्ट डाल रहे हो कि मुझे अपनी जेमिनीज, आप माइंड से सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हो, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करते हो, बट कहीं ना कहीं एनर्जेटिक हो कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आना, मुझे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आना, मुझे अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होना, मुझे अपनी लाइफ में पीस चाहिए। ओके, जस्ट लाइक दिस एंड सी, क्योंकि यू आर इन द क्रॉस रोड। आप लोगों की लाइफ में ये 4 महीने में ना अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि विच वे टू गो। ओके, तो कहीं ना कहीं टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइज। ये 4 महीने में आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, बट कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी जैम, ये 4 महीना आप बोलोगे कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम की एंड होगी, तो ये 4 महीने में ना आप अपनी लाइफ में डाउनफॉल से अप लेवल पे जा रहे हो। ओके, जैसे कि डेथ एंड रिबर्थ हो रहे हो, जैसे कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्टैंड ले रहे हो, कहीं ना कहीं अपने नॉलेज का सहारा ले रहे हो, नॉलेज के जरिए आप अपने काम बनाते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सिक्योर हो सको। और उसके लिए आपकी लाइफ में जोश है, जुनून है, ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप अपने लाइफ में एक पीसफुल लाइफ की तरफ बढ़ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपने विशेष को पूरा कर सको। दिस इज़ यू, दिस इज़ योर एनर्जी। ओके,
कहीं ना कहीं यूनिवर्स आर प्रोटेक्टिंग यू जेमिनीज। तो ये 4 महीने में आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में यू नो चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंट आ रहा है, आपकी लाइफ में सडन गुड न्यूज़ आ रही है। और अगर कहीं ना कहीं सिंगल थे तो सडनली आप लोग मिंगल हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं कंफर्टेबल लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। तो ये 4 महीने में आपको सडन रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सडन रिजल्ट मिल रहा है ताकि आप अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सको डिसीजन लेते हुए। एंड कुछ लोग हो सकता है कि 4 महीने में डिसीजन ले, जैसे कि जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना हो तो यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं लव को शादी में बदलना हो तो यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि ये 4 महीना ना आप अपने जो नेगेटिव परिस्थिति थी ना पास्ट में से उसको ही समेट रहे हो, हील हो रहे हो, एंड जस्ट प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, रैपिंग अप हो रहे हैं ये 4 महीना। एंड ब्लेसिंग है ये 4 महीने में ना आप लोगों के लाइफ में जो भी आप एक्ट करोगे ना तो उसका रिजल्ट आपके लाइफ में है। यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ऑफर आ रहा है, एंड डिसीजन ले रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में एक जैसे घर खरीदना बेचना भी हो तो भी हो रहा है। ओके, पैशनेट एनर्जी है, जोश वाली एनर्जी है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में मेरे डिजायरों को फुलफिलमेंट करना है, मुझे अपनी लाइफ में पीस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ चाहिए। तो वो बनता हुआ दिख रहा है ये 4 महीने। अपॉर्चुनिटी भी है गाइस, एंड सपोर्ट भी है। कोई फायर साइन एरिस लियो सैचेस अगर सपोर्ट चाहते हो तो, अदरवाइज यू हैव अ चॉइसेस, तो डिसीजन ले लीजिएगा। ओके, लेट्स सी मिडल पार्ट ऑफ द ईयर। ओके, मई से लेके अगस्त तक कैसा मंथ हो रहा है, या कहीं ना कहीं मिडल ऑफ द ईयर में ट्रस्ट रखे हो। ओके, ट्रस्ट रख रहे हो कि नहीं जो मैंने काम किया था उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा, एंड रिजल्ट इज हियर। ओके, रिजल्ट यहाँ पर है। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, एक बेस बना रहे हो, एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में कहीं ना कहीं कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, किसी बिजनेस सिलसिले में हो सकता है, हॉलीडेज़ के सिलसिले में हो सकता है। तो जो भी आपने ट्रस्ट रखे थे तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके ट्रस्ट का आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, एंड सी कमिटमेंट रिजल्ट दे रहे हैं, जैसे कि कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो, लव शादी में बदल रहे हैं, एंड पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, पार्टनरशिप हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। तो जो भी आपने यहाँ पर एक्ट किया था और ट्रस्ट रखा था उसका आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। तो आपके पास में सपोर्ट या फिर शादी हो रही है, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप मिल रहा है। ओके, एंड बिजनेस वाइज भी कहीं ना कहीं ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। ओके, and a blessing of the on the senses that give the world to you, and this is the card of guys blessing. Okay, blessing on the senses that gift the world to you. Okay, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके सेंसेस को लेके। ओके, आपके अपॉर्चुनिटी को लेके कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि जो टैलेंट आप लोगों के लाइफ में हैं, कोई भी टैलेंट हो सकता है। ओके, ये कोई सिंगिंग का टैलेंट है, कोई म्यूजिक का टैलेंट है, कोई डांस का टैलेंट है, तो वो आप लोग ना दुनिया के सामने लेके आ रहे हो। ओके, अपने टैलेंट को लोगों के सामने जाहिर करते हुए दिख रहे हो, एंड फोकस हो रहे हो, एंड वो टैलेंट के जरिए आप अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ओके, अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को लोगों के सामने लेके आ रहे हो, टैलेंट का इस्तेमाल करके अपने काम बनाते हुए दिख रहे हो। तो कुछ लोगों से ताकि और भी ज़्यादा सीख रहे हो, टैलेंट नॉलेज ले रहे हो ताकि वो और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जा सके। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, क्योंकि यहाँ पर लैम्प का कार्ड है रिमेम्बरेंस। ओके, तो ये मिडिल के 4 महीने आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं सोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है। ओके, लैम्प का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सी अगर आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी के डोर नहीं, तो होप रखे हो, फेथ रखे हो कि आपकी लाइफ में जो भी डिजायरें हैं वो फुलफिलमेंट हो रही है बोल के। ओके, लैम्प इज ऑल अबाउट गाइस सोल्यूशन, या फिर कहीं ना कहीं अगर आपने एक्ट किया हो तो अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो तो अपॉर्चुनिटी आ रही है।
एंड कहीं ना कहीं ये 4 महीने ना आपकी जो भी फेयर हैं, जो भी नेगेटिविटी हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप फेस कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, जो भी आपकी फेयर है, जैसे कि लव में हो तो लव खोने का डर है तो उसको आप फेस कर रहे हो ताकि वो फेस करने के बाद क्या होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे अंदर सॉल्यूशन पैदा हो जाती है, या फिर हम फेस करने से हमको ना वो समाधान दिख जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एरिस की एनर्जी है एंड मे बी शायद डीलिंग विथ एरिस पर्सन। अदरवाइज ये 4 महीने, मिडल के 4 महीने आप लोग ना बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो, बहुत ज़्यादा जोशीले होने वाले हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, सो मच कॉन्फिडेंट है, सो मच बोलते हैं ना जोश वाली एनर्जी है, क्योंकि एरीज इज ऑल अबाउट गाइस फर्स्ट हाउस। आपके अंदर पैशन है कि आप अपने चैलेंजेस को फेस करते हुए मूवमेंट कर सको। ओके, चैलेंजेस को फेस करते हुए अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको, सक्सेसफुल हो सको। एंड सी एंड देर इज़ अ वाइज काउंसलर, और आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, सपोर्ट है कोई टूरिस्ट पर्सन, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में मिडल ऑफ द ईयर में शादी भी होती हुई दिख रही है, एंड कुछ लोगों की लव शादी में बदल रही है, कुछ लोगों की लाइफ में ये सपोर्ट है टूरिस्ट पर्सन, ताकि कुछ लोग हो सकता है कि काउंसलिंग करते हो। ओके, जैसे कि लोगों को सलाह देते हो, लोगों को हील करते हो मिडल पार्ट ऑफ द एयर में, क्योंकि यहाँ पर एंड कार्ड है 3 ऑफ कप, क्योंकि मिडल जो भी 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपने काम बना सको। गुड न्यूज आ रही है, सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, लव शादी में बदलता हुआ दिख रहा है, रीयूनियन हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, और ना मिडल पार्ट ऑफ द ईयर में जो भी आप काम करोगे उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, जो भी आप एफर्ट डालोगे। वाओ, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप काम कर रहे हो, ट्रस्ट रखे हो, ओके, उसका आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, तो आपके विशेस कम ट्रू हो रहे इन अ वन लाइन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप शादी करना चाहते हो, आपने बात चला ली, ओके, तो आपको यहाँ पर उसका गुड न्यूज़ आ गया, तो आपकी शादी हो रही है। ओके, उसी हिसाब से अगर आपके पास में प्रॉब्लम थी तो आपने एक्ट कर लिया, एक्शन ले लिया, तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया, तो आप यहाँ पर सोल्यूशन या तो आपके एफर्ट के जरिए मिल रहा है या तो फिर लोगों के सपोर्ट के जरिए आपको मिल रहा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना जो भी आप मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में एफर्ट डालोगे, आपके लाइफ में रिजल्ट है, सपोर्ट है, हैप्पीनेस है, एंड विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, वाओ, लेट्स सी एंड पार्ट ऑफ द ईयर, एंड पार्ट ऑफ द ईयर में एनलाइटमेंट। ओके, कहीं ना कहीं सी एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में सॉल्यूशन आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में ट्रैवलिंग हो रही है, आप लोगों की लाइफ में भी शायद कोई घर बैठे बैठे काम कर रहा हो, फॉरेन कंट्री के साथ में जुड़ रहा हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक, एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में सॉल्यूशन आ रही है, आपके डिजायर फुलफिलमेंट हो रहे हैं, आपकी लाइफ में लाइट आ रही है आपके अंदर से या फिर आपके सिचुएशन में। ओके, क्योंकि यहाँ पर इनटू द अननोन, यू डोंट नो, सी क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में सी लाइट आ रही है, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, सी सपोर्ट आ रहा है, एंड सडनली आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, अबंडेंस आ रहा है। ओके, आपको पता ही नहीं था कि कहाँ से आ गया, दिस इज द सडन। ओके, अननोन का कार्ड है, तो सडनली आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट आ गया, सडनली आपके विशेस पूरे हो गए, सडनली जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल गया। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ब्लेसिंग ऑफ द वाटर, तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द ईयर में आप लोगों के लाइफ में जो भी आपकी फीलिंग है ना उसके प्रति ब्लेसिंग है। ओके, ये फीलिंग हो कि आपको घर बनाना हो तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, कंफर्टेबल हो रहे हो। फीलिंग है कि आप लोगों की लाइफ में एक सिक्योर जॉब चाहिए तो हो रहा है, तो यहाँ पर इमोशनल स्टेबल हो रहे हो, कहीं ना कहीं इमोशनली वाइज आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो रहे हो एंड पार्ट ऑफ द ईयर में।
ओके ये इमोशन कुछ भी हो सकता है। लव वाइज कंफर्टेबल हो रहे हो, फैमिली वाइज कंफर्टेबल हो रहे हो, घर बना रहे हो, या फिर बिजनेस स्टार्ट करे तो कंफर्टेबल हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको राइज अप करवा रहे हैं। ओके यहाँ पर ब्लेसिंग दे रहे हैं कि ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको, एंड एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको एंड पार्ट ऑफ द वीक में। बट सडनली होगा, क्योंकि जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा ना एंड ऑफ द ईयर में सडन मिल रहा है। ओके एंड सी स्वीटनेस एंड सिनर्जी, दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। सी स्वीटनेस एंड सिनर्जी, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ यूनिवर्स आपको सडनली एंड ऑफ द ईयर में स्वीटनेस दे रहे हैं, एनर्जी यू नो चेंजेस दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ विश फुलफिलमेंट का कार्ड। ओके व्हाट एल्स, एंड सी कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में इमोशनली बैलेंस हो गए, आपके विश कम ट्रू हो गया, तो कहीं ना कहीं आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जा सको। ओके सी डार्क पीरियड को आप लेट गो कर रहे हो, मे भी शायद काफ़ी सालों से आपकी डार्क पीरियड चल रही थी, तो एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आपकी रिलीजिंग एनर्जी है, नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। इसको रिलीज़ कर, सिर्फ मून का कार्ड है, क्योंकि मे भी शायद एंड पार्ट ऑफ द वीक में इसीलिए यहाँ पर ना वाटर का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा सोचो, क्योंकि आप लोग ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट, अगर आपके मून चार्ट अगर आप लोग कैंसर मून साइन हो तो आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो रहे फीलिंग वाइज। ओके तो जो भी आप इल्यूजन डिल्यूजन कर रहे हो अपने काम को लेके, अपने डिजायर को लेके, अपने पीस ऑफ लाइफ को लेके, कंफर्टेबल लाइफ को लेके, विशेस को लेके। ओके तो जो भी ये इल्यूजन डिल्यूजन है उसको आप रिलीज कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, ताकि आप कंफर्टेबल हो सको, क्योंकि ब्लेसिंग है अपने पीस ऑफ माइंड करने का, पीस ऑफ हार्ट करने का, अपने आप में कंफर्टेबल रहने के लिए। ओके सी कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट, कंफ्यूजन एंड फ्री विल, एंड सी दिस इज योर स्टकनेस। ओके एंड एंड ऑफ द ईयर में कहीं ना कहीं आप अगर किसी भी वजह से आप स्टक हो तो इसको रिलीज कर रहे हो। ओके जैसे कि अपने आप पे डाउट कर रहे हो, कन्फ्यूजन हो, लव लाइफ को लेके कन्फ्यूजन हो अपने आप में कि मैं अपने स्टकनेस पे से बाहर निकल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, या फिर मैं कॉन्फिडेंटली अपने उस परिस्थितियों को फेस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो उसको आप फेस कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, ताकि आप अपने आप में कंफर्टेबल हो सको। ओके सी रिलीज़ कर रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, रैपिंग द साइकिल। तो मैं ये बोलूँगी जेमिनीज, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद सारे प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, मे भी शायद आपको रिजल्ट ना सितंबर के बाद दिखे। ओके क्योंकि यहाँ पर रैपिंग द साइकिल है, यहाँ पर आपके विश कम ट्रू हो गए, अगस्त महीने तक आपके सब कुछ हो गया, तो सितंबर महीने में आप एक न्यू टेरिटोरी में एंटर कर रहे हो। ओके द वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस एक नई शुरुआत। ओके एक नए टेरिटोरी में एंटर करना, मे भी शायद कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो भी हो रहा है। ओके एंड कहीं ना कहीं जो भी आपकी सेल्फ डाउट थी, जो भी आपकी कन्फ्यूजन था, जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, उसको रिलीज़ कर रहे हो ताकि आप एक नए ओरा में एंटर कर सको। ओके क्योंकि यहाँ से सी सितंबर अगस्त से लेके इधर तक आप अपने ना जो ओल्ड साइकिल था उसको कंप्लीशन कर रहे हो, या फिर उसका रिजल्ट पा रहे हो, या फिर उसमें कोई सपोर्ट के जरिए आपको आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हो अगस्त तक। ओके सितंबर के बाद आपके ना ऑरा चेंज हो रहे हैं, आपके लाइफ में एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। आप ये साइकिल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैरिज करना चाहते हो तो सितंबर के बाद मैरिज कर रहे हो तो आपकी नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। एंड कुछ लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, रीलोकेट हो रहे हैं, तो आपकी नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि लव में एक नई साइकिल स्टार्ट कर रहे, कुछ लोग हो सकता है कि अपने स्टेट छोड़ के आउट ऑफ कंट्री जा रहे, तो यहाँ पर आपकी नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, और अगस्त तक, मई से लेके अगस्त तक आपने जो भी काम किए थे उसका रिजल्ट मिल रहा है, और जनवरी से लेके अप्रैल तक आप और भी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो, हीलिंग एनर्जी है, प्रिपरेशन एनर्जी है, डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। वाओ
ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। और यहाँ पर ना जनवरी से लेके अप्रैल महीने तक दे द सडन आपको रिजल्ट मिलेगा। सडन आप लोगों के लाइफ में हील होगे, सडन आप लोगों के लाइफ में आप स्टैंड लोगे, पॉजिटिव चेंज लेके आने की कोशिश करोगे, डिसीजन लोगे ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। जो भी यहाँ पर डिसीजन लोगे यहाँ पर आपको विश फुलफिलमेंट होगी, यहाँ पर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगा। और यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में रिसोर्सेज के जरिए आप अपने काम बनाओगे। तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हील कर रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर में, सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है, सडनली ब्लेसिंग मिल रही है, सडनली आप एशेस से उभर के ऊपर जा रहे हो, एंड सडनली आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं एंड मूवमेंट हो रहा है। ओके और मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप और भी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में हाइट तक पहुंचना, मुझे अपनी लाइफ में नेम फेम चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ओहदा चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में शादी करनी है। तो जस्ट वो सारी चीज़ों के प्रति फोकस कर रहे हो एंड रिजल्ट इज़ देयर। ओके रिजल्ट है आप लोगों के लाइफ में। वाओ एंड पार्ट ऑफ द ईयर में द साइकिल चेंज। ओह माय गुडनेस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर सपोर्ट बोलो तो मैं कोई टोरस पर्सन है, फायर साइन है, एरीज पर्सन है, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की या डेफिनेटली देयर इज द टोरस पर्सन बिग सपोर्ट। ओके सो लेट्स सी गणपति पापा आपको फाइनल मैसेज क्या दे रहे हैं। व्हाट्स द गाइडेंस। जेनरसिटी, गिव एंड टेक की एनर्जी है गाइस। ओके अपने आप में कंफर्टेबल रहते हुए अपने सारे काम को कीजिएगा। ओके तो यूनिवर्स यहाँ पर अगर आपने आपका ख्याल रखते हुए अपने सारे प्रॉब्लम को फेस करते हो या फिर कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करते हो, तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है ताकि आप अपने पापा आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दे रहे हैं। ओके जेनरसिटी गाइस, this is the rewarded. Okay let's see one final card for you Gem, one final card for Gemini. Okay what final card? Declutter. Okay and it says declutter your life, let go of correspondence, object and people you no longer want. Someone will hurt your feeling and reveal a new side of themselves that you may wish to avoid. Okay तो ये साल यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसे लव वाइज आप लोग बहुत जल्दी ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अगर कोई आपको अवॉइड कर रहा है, कोई आपको दैट ओके कोई आपको मिसबिहेव कर रहा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, तो लेट गो गाइस। ओके एक जाएंगे दूसरे आएंगे, सो डोंट यू वरी। ओके लेट गो कीजिएगा और अपने आप का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अपने आप का ख्याल रखोगे, अपने गोल पे फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यहाँ पर आपके विशेष फुलफिलमेंट हो रहे हैं। ओके तो जो भी ये भले ही लव वाइज हो, ये भले ही आपके जॉब वाइज हो, ये भले ही आपके सिचुएशन वाइज हो, ओके जो भी आपके लाइफ में स्टकनेस है उसको लेट गो कीजिए। ओके उसको अवॉइड कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए एंड फोकस होइए अपने गोल पे, ताकि यूनिवर्स आपको, ताकि गणपति बापा आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दे। ओके जो भी रिवॉर्ड पाना चाहते हो। एंड सी ट्रैवल इज देयर, ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ, एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल एंड करियर एडवांसमेंट फॉर अदर। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में ही कहा था कि सैटर्न आपके 10th हाउस में जा रहे हैं, और इसकी जॉब नहीं थी तो जॉब दिलाएंगे, और किसी का घर नहीं था तो जुपिटर आपको घर भी दिला सकता है। एंड किसी के लाइफ में क्योंकि राहु आपके 9th हाउस में जा रहे हैं। ओके जो भी आप मेहनत करोगे सडनली, राहु इज़ द सडन रिजल्ट। ओके राहु जब भी देता है सडन देता है। जो भी आप मेहनत करो लग के सारे आपको सडनली रिजल्ट मिलता है। ओके तो जस्ट अपने आप को क्लियर रखते हुए, पीसफुल रखते हुए, अपने आप का ख्याल रखते हुए जो भी आप काम करोगे रिजल्ट इज़ देयर गाइस। ओके जैम या जैम दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके क्या जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।